आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जहां हर कोई एक खतरनाक ऐप के पीछे पागल हो चुका है। अगर आपके आसपास कोई गित्रा ऐप की बात करे तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे माता पिता के तलाक के बाद हम एक छोटे से पहाड़ी शहर चंद्रगिरी में शिफ्ट हुए। ये उत्तर भारत के किसी कोने में बसा एक पुराना लकड़ी उद्योग वाला इलाका था। चारों तरफ धुंध, जंगल और वो लोग जो एक दूसरे की जिंदगी में नाक घुसाना जरूरी समझते हैं। पापा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के खिलाफ हो चुके थे। उन्होंने सारे स्मार्टफोन छीन लिए। कहते केवल पढ़ाई के लिए लैपटॉप इस्तेमाल करो बस। मैं समझता हूं उनका दिल टूट गया था जब उन्होंने मम्मी के फोन में दूसरों के भेजे हुए अश्लील फोटो देखे। कुछ उसी शहर के लोग थे जिनसे मम्मी डेटिंग ऐप्स पर मिली थी। मेरा नया स्कूल शुरू हुआ और पहले ही दिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर बच्चा एक जैसे फुल स्लीव चेक शर्ट पहने था। बाजू ठीक कोहनी तक मोड़ी हुई थी, जैसे किसी अनजानी रस्म का हिस्सा हो। जूतों के फीते फूल जैसी गांठों में बंधे थे, जैसे घंटों लगते हो बांधने में। ये सब गित्रा ऐप से आता है, मुझे बताया जयंती ने, जो मेरी पहली दिन की मार्गदर्शक बनी थी। उसके चेहरे पर हंसी थी, पर आंखों में जैसे कोई और ही बात चल रही हो। तुम्हें भी ये ऐप लेनी चाहिए। मेरे पास फोन नहीं है, मैंने कहा। वो मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैंने कह दिया हो कि मैं सांस नहीं लेता। कैफेटेरिया में मैंने देखा सारे बच्चे एक साथ खाने के हर स्टेप पर तालमेल में थे। एक ही साथ कौर लेना, साक बार चबाना, निगलना और फिर एक जैसे हंसना, जैसे किसी अदृश्य मजाक का हिस्सा हो। ये गित्रा चैलेंज है, तुम नहीं समझोगे। मेरे लैब पार्टनर ने वही खाली मुस्कान देकर कहा जो पहले जयंती ने दी थी। घर पर मेरे छोटे भाई दीपक की हालत और भी खराब थी। 11 साल का है और अकेला पड़ता जा रहा था। यहाँ सबके पास फोन है, बस मेरे पास नहीं। मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सब मुझे अजीब समझते हैं। वो हर दिन शिकायत करता, लेकिन पापा अड़े हुए थे। जब भी दीपक फोन की बात करता, पापा का चेहरा सख्त हो जाता और वो बात बदल देते। गित्रा पर चैलेंज शुरू में मासूम लगे, फ्लैनल फ्राइडे, 7 कौर चैलेंज, फूल गांठ मंगलवार। लेकिन फिर आया शरारती स्पर्श। जैविकी की क्लास में मैं नोट्स ले रहा था जब किसी ने मेरी गर्दन पर गीली जीभ फिराई। पीछे देखा तो कीर्ति था। उसकी जीभ अब भी बाहर निकली हुई। उसने कहा, पकड़ लिया, जैसे कोई घटिया खेल चल रहा हो। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अरे ये शरारती स्पर्श चैलेंज है, अब तुम्हें हंसना चाहिए था। पर मैं नहीं हंसा और ना ही कोई और बोला। यहां तक कि टीचर श्रीधर सर भी फोन निकालकर मुस्कराने लगे। अरे बढ़िया पकड़ा। और इसके बाद हर तरफ वही चाल सब चलने लगे। फिर आया हैश गुदगुदी वार। बच्चे एक दूसरे की पसलियों में पेंसिल, पेन, यहाँ तक कि पेना रूलर तक घुसा देते और पीड़ित बच्चे हंसी में लोटपोट हो जाते। खून बहता रहता, पर उन्हें लगता जैसे कोई हंसी का तूफान आया हो। अब तो टीचर्स भी बदले बदले लगने लगे थे। वो भी गित्रा पर स्क्रॉल करते रहते। उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई लगती थीं। पिछले गुरुवार को सब कुछ टूट गया। दीपक फिर रो रहा था, मैं सबसे अलग हूं, मुझे फोन चाहिए। और पापा चौथी बियर पी चुके थे। फिर उन्होंने चीखते हुए कहा, फोन चाहिए ताकि तू भी उन लड़कियों को फोटो भेजे अपनी मां की तरह? पापा, मैंने रोका, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, और तुझे भी गित्रा पर अपने छोटे छोटे वीडियो डालने का बहुत शौक है ना? एकदम सन्नाटा छा गया। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। पर मुझे एक बात चुभ गई, उन्हें गित्रा के बारे में कैसे पता चला?
अगले दिन स्कूल में जयंती और कुछ सीनियर लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। तू अब अलग नहीं रह सकता, उसने एक अजीब सपाट आवाज में कहा। 2 लड़कों ने मुझे दीवार से दबा दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने चीखते हुए कहा। ये तुम्हारे भले के लिए है, जयंती बोली। मैं मदद के लिए नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन श्रीधर सर को देखा, कोने से झांकते हुए। उनके चेहरे पर लार टपक रही थी और हाथ में फोन। जयंती ने फोन मेरी आंखों के सामने किया। मैंने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे की त्वचा को नीचे खींचने लगी। नाखून गहरे चुभने लगे। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं चिल्ला पड़ा। और फिर मेरी आंखें खुल गईं। स्क्रीन पर जो दिखा वो समझ से बाहर था। सुंदर और डरावना एक साथ, ऐसी आकृतियां जो देखना दर्द देता है, रंग जो इस दुनिया में नहीं है, आवाजें जो सिर के अंदर घुसती है। मेरे होश बिखरने लगे। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब मैं स्कूल के बाथरूम में पड़ा था। 4 बज चुके थे। स्कूल पूरी तरह खाली था। हर तरफ अजीब चिन्ह, दीवारों पर खून में लिपटी टॉयलेट पेपर और फर्श पर बिखरे कपड़े। मैं बस घर जाना चाहता था। घर पहुंचा तो रसोई पर एक डिब्बा रखा था। पापा की हैंडराइटिंग में नोट, बच्चों, सख्त होने के लिए माफी चाहता हूं। तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं। प्यार, पापा। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें एक नया फोन रखा था, रेशम के कपड़े पर। लेकिन वहां एक ही फोन था, जबकि नोट में लिखा था तुम दोनों के लिए। मैं दौड़ते हुए दीपक के कमरे में गया। कमरा खाली था। फर्श पर उसके कपड़े पड़े थे और नीचे खून से खुदे हुए कुछ निशान थे, जिन पर नजर डालना भी आंखों में जलन ला रहा था। दीपक गायब था। ये 2 दिन पहले की बात है। पापा भी उसी दिन के बाद घर नहीं लौटे। मैं अकेला हूं। बहुत डर लग रहा है। और अब कभी कभी मैं अपने नए फोन से दीपक की आवाज सुनता हूं। वो कहता है, भैया आ जाओ। अगर कोई आपसे गितरा की बात करे तो फोन को हाथ भी मत लगाने देना, वरना अगला नाम तुम्हारा हो सकता है।